मकर संक्रांति पर आखिर क्यों लाखों लोग गंगा सागर पहुंचते हैं? देखिए, ये सिर्फ एक डुबकी लगाने की बात नहीं है। ये एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक यात्रा है। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये पूरी पवित्र प्रक्रिया आखिर है क्या और इसके हर एक कदम का क्या खास मतलब है। चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। तो इस पूरी तीर्थ यात्रा का असल मकसद क्या है? शास्त्रों के हिसाब से इसका लक्ष्य है पितृ ऋण से मुक्ति। मतलब इसके पीछे एक बहुत गहरा विचार है। ये आइडिया कि हमारी अपने पूर्वजों के लिए एक जिम्मेदारी है और ये स्नान उसी जिम्मेदारी को पूरा करने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। तो देखिए, कोई भी बड़ा काम हो, उसकी शुरुआत एक इरादे, एक इंटेंशन से होती है ना? आध्यात्मिक दुनिया में इसी को संकल्प कहते हैं। गंगा सागर स्नान की शुरुआत भी इसी पवित्र प्रण से होती है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि स्नान से पहले अपने मन, शरीर और आत्मा को एक लक्ष्य के लिए तैयार करने का तरीका है। अच्छा, अब ये संकल्प लेने का भी ना एक खास तरीका है। ऐसा नहीं कि बस सोच लिया। तीर्थयात्री पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करते हैं, जिन्हें दिव्यता की दिशाएं माना जाता है, और हाथों में जल, तिल और फूल रखते हैं। ये तीनों चीजें पवित्रता, निरंतरता और समर्पण को दर्शाती हैं। ये तैयारी मन को बाहरी दुनिया से हटाकर अंदर की ओर ले आती है। और फिर आता है वो पल जब उस इरादे को शब्दों का रूप दिया जाता है। ये शक्तिशाली संकल्प मंत्र बोला जाता है। संस्कृत के इन शब्दों में एक खास ऊर्जा होती है, जो इस पवित्र स्नान के उद्देश्य को ब्रह्मांड के सामने एक औपचारिक घोषणा की तरह रखती है। तो मतलब क्या हुआ इसका? बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐलान है कि ये स्नान अपने पापों से मुक्ति और ईश्वर की कृपा पाने के लिए किया जा रहा है। इरादे की यही साफ नियत इस पूरे अनुष्ठान को शक्ति देती है। ठीक है, तो संकल्प हो गया, इरादा पक्का हो गया। अब आता है इस पूरी यात्रा का सबसे मेन मोमेंट, गंगा के पवित्र जल में डुबकी। लेकिन ये कोई आम डुबकी नहीं है। इसका भी एक खास विधान है और एक खास मंत्र है। और यहाँ पर ना गिनती का बहुत महत्व है। शास्त्रों के अनुसार सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ठीक 3 डुबकियां लगानी होती हैं। ऐसा मानते हैं कि पहली डुबकी शारीरिक शुद्धि के लिए, दूसरी मानसिक शुद्धि के लिए और तीसरी आत्मिक शुद्धि के लिए होती है। ये तन, मन और आत्मा तीनों को पवित्र करने का प्रतीक है। हर डुबकी के साथ मन ही मन इस स्नान मंत्र का जाप किया जाता है। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? ये मंत्र सिर्फ गंगा माँ के लिए नहीं है, बल्कि ये भारत की 7 सबसे पवित्र नदियों गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी सभी को पुकारता है। ऐसी मान्यता है कि इस पावन मौके पर गंगा सागर में इन सभी नदियों की शक्ति मौजूद होती है। तो स्नान से तन मन शुद्ध हुआ और इसके फौरन बाद सबसे पहला काम होता है ईश्वर का धन्यवाद करना। तट पर खड़े होकर भक्त भगवान शिव या भगवान नारायण को याद करते हैं और ओम नमः शिवाय या ओम नमो नारायणाय का 3 बार जाप करके अपना आभार और समर्पण दिखाते हैं। अच्छा, आत्मा शुद्ध हो गई, ईश्वर को याद कर लिया। अब बारी है प्रकृति की सबसे बड़ी शक्ति को प्रणाम करने की। अगला कदम है सूर्य देव को अर्घ्य देना, जो इस संसार में जीवन और ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं अर्घ्य देना, जिसमें सूर्य देव को जल चढ़ाया जाता है। ये सिर्फ एक एक्शन नहीं है, ये अपने ईगो को, अपने अहंकार को उस परम ऊर्जा के सामने झुकाने जैसा है। ओम सूर्याय नमः का 3 बार जाप करते हुए ये धन्यवाद का एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका है। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरे रिचुअल के उस आखिरी और शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर। वो पड़ाव जो हमें सीधा इस यात्रा के मेन पर्पस यानी पितृ ऋण से मुक्ति से जोड़ता है। इसे पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, तिलदान। चलिए यहाँ एक पल के लिए रुकते हैं। तिलदान, इसे इतना जरूरी क्यों कहा गया है? दरअसल शास्त्रों में तिल का संबंध पितरों यानी हमारे पूर्वजों से माना गया है और ये दान उन्हें शांति और तृप्ति देता है। इसीलिए कहा गया है कि इसके बिना गंगा सागर स्नान का पुण्य अधूरा रह जाता है। तो दान में तिल तो सबसे जरूरी हैं ही, पर अपनी श्रद्धा और जितनी भी क्षमता हो उसके हिसाब से वस्त्र, अनाज या दीपक भी अर्पित किए जा सकते हैं। हर दान पूर्वजों के प्रति सम्मान और उनकी आत्मा की शांति के लिए एक भेंट है।
दान देते समय ये मंत्र बोला जाता है जिसका अर्थ है, मैं अपने पूर्वजों की संतुष्टि के लिए हमेशा तिल का दान करता रहूंगा। मतलब ये सिर्फ एक बार का दान नहीं है, ये एक वादा है, अपनी जड़ों के प्रति सम्मान और प्रेम की एक निरंतर प्रतिज्ञा है। और बस इसी के साथ ये यात्रा पूरी होती है। देखिए, संकल्प से शुरू हुई, पवित्र स्नान से गुजरी और दान पर आकर ये साइकिल पूरा हो गया। हमें वापस वहीं ले आता है जहां से हमने शुरुआत की थी, पितरों का ऋण चुकाकर अपनी आत्मा को निर्मल करना। तो आखिर में ये एक सवाल सोचने वाला है कि कैसे ये तय स्टेप्स, ये पूरी प्रक्रिया और उसके पीछे की गहरी आस्था, ये दोनों मिलकर किसी को आध्यात्मिक तौर पर शुद्ध करने का रास्ता बनाती हैं। सोचिएगा जरूर। मकर संक्रांति पर आखिर क्यों लाखों लोग गंगा सागर पहुंचते हैं? देखिए, ये सिर्फ एक डुबकी लगाने की बात नहीं है, ये एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक यात्रा है। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये पूरी पवित्र प्रक्रिया आखिर है क्या और इसके हर एक कदम का क्या खास मतलब है। चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। तो इस पूरी तीर्थ यात्रा का असल मकसद क्या है? शास्त्रों के हिसाब से इसका लक्ष्य है पितृ ऋण से मुक्ति। मतलब इसके पीछे एक बहुत गहरा विचार है, ये आइडिया कि हमारी अपने पूर्वजों के लिए एक जिम्मेदारी है और ये स्नान उसी जिम्मेदारी को पूरा करने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। तो देखिए, कोई भी बड़ा काम हो, उसकी शुरुआत एक इरादे, एक इंटेंशन से होती है ना? आध्यात्मिक दुनिया में इसी को संकल्प कहते हैं। गंगा सागर स्नान की शुरुआत भी इसी पवित्र प्रण से होती है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि स्नान से पहले अपने मन, शरीर और आत्मा को एक लक्ष्य के लिए तैयार करने का तरीका है। अच्छा, अब ये संकल्प लेने का भी ना एक खास तरीका है। ऐसा नहीं कि बस सोच लिया। तीर्थयात्री पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करते हैं, जिन्हें दिव्यता की दिशाएं माना जाता है, और हाथों में जल, तिल और फूल रखते हैं। ये तीनों चीजें पवित्रता, निरंतरता और समर्पण को दर्शाती हैं। ये तैयारी मन को बाहरी दुनिया से हटाकर अंदर की ओर ले आती है। और फिर आता है वो पल जब उस इरादे को शब्दों का रूप दिया जाता है। ये शक्तिशाली संकल्प मंत्र बोला जाता है। संस्कृत के इन शब्दों में एक खास ऊर्जा होती है, जो इस पवित्र स्नान के उद्देश्य को ब्रह्मांड के सामने एक औपचारिक घोषणा की तरह रखती है। तो मतलब क्या हुआ इसका? बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐलान है कि ये स्नान अपने पापों से मुक्ति और ईश्वर की कृपा पाने के लिए किया जा रहा है। इरादे की यही साफ नियत इस पूरे अनुष्ठान को शक्ति देती है। ठीक है, तो संकल्प हो गया, इरादा पक्का हो गया। अब आता है इस पूरी यात्रा का सबसे मेन मोमेंट, गंगा के पवित्र जल में डुबकी। लेकिन ये कोई आम डुबकी नहीं है, इसका भी एक खास विधान है और एक खास मंत्र है। और यहाँ पर ना गिनती का बहुत महत्व है। शास्त्रों के अनुसार सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ठीक 3 डुबकियां लगानी होती हैं। ऐसा मानते हैं कि पहली डुबकी शारीरिक शुद्धि के लिए, दूसरी मानसिक शुद्धि के लिए और तीसरी आत्मिक शुद्धि के लिए होती है। ये तन, मन और आत्मा तीनों को पवित्र करने का प्रतीक है। हर डुबकी के साथ मन ही मन इस स्नान मंत्र का जाप किया जाता है। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? ये मंत्र सिर्फ गंगा माँ के लिए नहीं है, बल्कि ये भारत की 7 सबसे पवित्र नदियों गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी सभी को पुकारता है। ऐसी मान्यता है कि इस पावन मौके पर गंगा सागर में इन सभी नदियों की शक्ति मौजूद होती है। तो स्नान से तन मन शुद्ध हुआ और इसके फौरन बाद सबसे पहला काम होता है ईश्वर का धन्यवाद करना। तट पर खड़े होकर भक्त भगवान शिव या भगवान नारायण को याद करते हैं और ओम नमः शिवाय या ओम नमो नारायणाय का 3 बार जाप करके अपना आभार और समर्पण दिखाते हैं। अच्छा, आत्मा शुद्ध हो गई, ईश्वर को याद कर लिया। अब बारी है प्रकृति की सबसे बड़ी शक्ति को प्रणाम करने की। अगला कदम है सूर्य देव को अर्घ्य देना, जो इस संसार में जीवन और ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं अर्घ्य देना, जिसमें सूर्य देव को जल चढ़ाया जाता है। ये सिर्फ एक एक्शन नहीं है, ये अपने ईगो को, अपने अहंकार को उस परम ऊर्जा के सामने झुकाने जैसा है। ओम सूर्याय नमः का 3 बार जाप करते हुए ये धन्यवाद का एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका है। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरे रिचुअल के उस आखिरी और शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर। वो पड़ाव
जो हमें सीधा इस यात्रा के मेन पर्पस यानी पितृ ऋण से मुक्ति से जोड़ता है। इसे पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। तिलदान। चलिए यहाँ एक पल के लिए रुकते हैं। तिलदान, इसे इतना जरूरी क्यों कहा गया है? दरअसल शास्त्रों में तिल का संबंध पितरों यानी हमारे पूर्वजों से माना गया है और ये दान उन्हें शांति और तृप्ति देता है। इसीलिए कहा गया है कि इसके बिना गंगा सागर स्नान का पुण्य अधूरा रह जाता है। तो दान में तिल तो सबसे जरूरी हैं ही, पर अपनी श्रद्धा और जितनी भी क्षमता हो उसके हिसाब से वस्त्र, अनाज या दीपक भी अर्पित किए जा सकते हैं। हर दान पूर्वजों के प्रति सम्मान और उनकी आत्मा की शांति के लिए एक भेंट है। दान देते समय ये मंत्र बोला जाता है जिसका अर्थ है, मैं अपने पूर्वजों की संतुष्टि के लिए हमेशा तिल का दान करता रहूंगा। मतलब ये सिर्फ एक बार का दान नहीं है, ये एक वादा है, अपनी जड़ों के प्रति सम्मान और प्रेम की एक निरंतर प्रतिज्ञा है। और बस इसी के साथ ये यात्रा पूरी होती है। देखिए, संकल्प से शुरू हुई, पवित्र स्नान से गुजरी और दान पर आकर ये साइकिल पूरा हो गया। हमें वापस वहीं ले आता है जहां से हमने शुरुआत की थी, पितरों का ऋण चुकाकर अपनी आत्मा को निर्मल करना। तो आखिर में ये एक सवाल सोचने वाला है कि कैसे ये तय स्टेप्स, ये पूरी प्रक्रिया और उसके पीछे की गहरी आस्था, ये दोनों मिलकर किसी को आध्यात्मिक तौर पर शुद्ध करने का रास्ता बनाती हैं। सोचिएगा जरूर।